तो हेलो बच्चों, तो आइए अपन देखते हैं क्या आज करते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली। अपने पास 2.2 का पहला सवाल है। क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करो और उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करके बताना है। तो इसमें क्या होता है, देखो कि बहुपद क्या होता है, क्या है द्विघात। पहले तो क्या करते हैं, एक द्विघात समीकरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं, 2x की पावर और 3x प्लस एक संख्या ले लेते हैं, 7 ले लिया, ठीक है। अब क्या होता है, इसका एक व्यापक रूप होता है, इसका समीकरण का क्या होता है, बहुपद का व्यापक, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो यह लिख देते हैं द्विघात बहुपद। बहुपद का क्या होता है, व्यापक रूप। क्या होता है व्यापक रूप, तो यहाँ पे क्या देखो, क्या होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, ये तो व्यापक रूप होता है। क्या होता है, व्यापक रूप। जैसे मान लो अपन बोलते हैं क्या, ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा, यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मान यहाँ से देखते हैं क्या है, डी एक्स है या बी एक्स है, यानी यहाँ से बी का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। मान लो अगर समीकरण क्या दे दें, इसे 2x प्लस 7 दे दिया, तो यहाँ पे ए बी का मान क्या होगा, ए बी सी का मान, तो ए का मान क्या होता है, ए एक्स वर्ग होता है, तो यहाँ पे ए बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। बी का मान कितना है, यहाँ पे 2 है, और सी का मान कितना है, 7 है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो चलो एक एक सवाल लेते हैं और अपन इसको करते हैं, तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका पहला सवाल लेते हैं, क्या है पहला सवाल, देखते हैं इसका। x की पावर 2 माइनस 2x माइनस के 8, ये है पहला सवाल अपना। x की पावर 2 माइनस 2x और माइनस के कितने हैं, 8 है। ये अपना क्या है, पहला सवाल है। तो इसको देखते हैं, करते हैं। देखो ये दिया है, तो यहाँ पे देखो कि इसको क्या करना है, शून्य में निकालना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से यानी तोड़ेंगे, तो कितना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाली संख्या इस वाली संख्या से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 8x वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब 8x वर्ग हो गया, तो 8 को क्या गुणा करने से तोड़ देते हैं इसको, तो 8 ही, तो 8 को तोड़ेंगे तो किससे, 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। अब 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 से तोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आएगा, 2 2 2, तो मान लो 2 2 कितने हो गए, 4। 4 का ऐसे मान लेते हैं, ये क्या है, माइनस के 4 ले लेते हैं, और प्लस का क्या 2 ले लेते हैं। घटाने पे क्या होगा, -4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब -4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना होगा, माइनस के 8 हो जाएंगे। तो यही तो चाहिए था अपने,
जैसे अगर x लगेगी इसमें तो क्या होगा, ये x वर्ग हो जाएगा। तो ये किसमें टूटेगा अपना, किसमें टूटेगा, ये x वर्ग है माइनस के क्या आएगा 4x और प्लस की यहाँ पे आ जाएगी 2x, यानी -4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, और माइनस के 4x प्लस के 2x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएंगे 8x वर्ग हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8x वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो अब करते हैं इसको। 2x हो गए, माइनस का कितना है 8 है, तो यहाँ से क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, एक से संख्या उस लेंगे एक इसमें से लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या है x की पावर कितनी है 2 है, तो क्या आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा। चलो एक बार ऐसे करते हैं फिर बाद में करेंगे। x की पावर 2 है यानी क्या है x इंटू एक्स है माइनस 4x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 4x है तो 4x से लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्लस ये क्या है 2x है और माइनस के कितने हैं 8 है, तो यहाँ से एक x इसमें से कॉमन आ जाएगी, एक x इसमें से कॉमन आ जाएगी, तो क्या आएगा x कॉमन आ गया, बचा क्या अंदर, तो x बचा है और माइनस के क्या बचे हैं 4 बचा है। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर आ रहा है 2 कॉमन, तो यहाँ पे लेंगे प्लस का 2 कॉमन, बचेगा क्या अंदर, देखो x बचेगा, अब 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, क्योंकि 2 बार आ गया, तो ये कितना बचेगा इसे 4 बचेगा। ठीक है, अब ये 2 बार है तो इसको क्या एक बार लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बार लिखेंगे तो क्या आएगा x माइनस की 4 और बचा क्या है अपने पास x प्लस के 2। देखो अपन क्या करना है शून्य निकालना है, तो क्या करेंगे बराबर में 0 रख देंगे, क्या रख देंगे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस के 4 बराबर 0 और इधर क्या हो जाएगा x प्लस के 2 बराबर 0। अब ये माइनस के 4 है, इधर जाएंगे तो क्या होंगे प्लस के 4 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस के 4, तो x बराबर कितना जाएगा एक 4 आ जाएगा, और ये इधर जाएंगे तो क्या होंगे माइनस का 2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे। तो ये x का अपने क्या 2 मान आ गया है, क्या आ गया मान आ गया। अब तो क्या कहता है शून्याङ्क तथा गुणांक की के संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो चलो करते हैं। इसको क्या मान लेते हैं अपन अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं बीटा। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं जांच कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ जांच, क्या कर रहे हैं जांच। ये क्या होता है अल्फा बीटा का योग होता है और एक गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा का योग क्या होता है माइनस का बी और बट्टी में ए। ठीक है, तो ये उसका होता है। तो यहाँ पे क्या है अल्फा का मान है, बीटा का मान है अपने पास, बी ए का मान नहीं है, तो यहाँ पे अपन ने एक व्यापक समीकरण पढ़ा था ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला। तो यहाँ पे क्या है देखो एक ही जगह पे कितना है एक जगह रहता है, बी का मान माइनस का 2 है, सी का मान क्या है माइनस के 8 है, तो अपन ऐसे इसमें मान रखेंगे। अल्फा का मान कितना है 4 है प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के 2 है, तो माइनस का 2 लिखेंगे बराबर माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है यहाँ पे माइनस का 2 है, ये क्या हो जाएगी माइनस का 2 और ए का मान क्या है ए का मान है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 में से माइनस के 2 कम होगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है,
इधर क्या हो कि माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्लस। तो ये क्या आ गया, दो बराबर आ गया है। ठीक है, तो ये तो अपन ने जो फल क्या है, अब इसका क्या देखते हैं, गुणनफल देखते हैं। तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो इसका क्या होता है, सी बटे ए होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है अपने पास, 4 है, तो 4 लिखेंगे। बीटा का मान कितना है, माइनस का 2 है, तो इंटू में माइनस का 2 लिखेंगे, बराबर सी का मान क्या है, तो सी का मान है माइनस के 8, क्या है, माइनस के 8, और ए का मान कितना है, 1 है, तो 1 लग गया। अब यहाँ से 4 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, माइनस के 8 हो जाएंगे, बराबर ये माइनस का 8, 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। ये भी क्या आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो इससे क्या पता चला है कि अपना सवाल क्या है, सही है। तो सत्यता की अपन ने क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये तो हो गया पहला वाला सवाल। अब इसका करते हैं अगला वाला सवाल, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला सवाल है, क्या है दूसरा, 4s वर्ग 4s वर्ग -4s प्लस 1, -4s प्लस 1, ये सवाल दिया है अपन को दूसरा। अब देखो ये दिया है, ठीक है, तो इसको करते हैं सोल्व। देखो यहाँ पे 4 का क्या करेंगे कि गुणा करने पे क्या है, एक को जोड़ने घटाने पे यानी कितना आना चाहिए, 4s आना चाहिए। तो क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे इसका क्या करें, तो ये आ जाएगा अपना, क्या करना चाहिए, 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा। अब तो ऐसे करते हैं ना, ये 4s है अपने पास, माइनस 4s आना चाहिए, तो माइनस के 2s और माइनस के क्या 2s प्लस का 1 हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसमें से एलसीएम ले लेते हैं, क्या है एलसीएम, ये एस है, क्या है, एस है, 5 नहीं है, क्या है, एस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन हो रहा है, 4 इसमें है ना, तो क्या कॉमन आएगा, यहाँ से देखते हैं, एक इसमें से कॉमन लेंगे और एक इसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या जाएगा, क्या आएगा कॉमन, 2s इसमें है, 2s इसमें भी छिपा है, तो अपन क्या करते हैं, 2s कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, इधर इधर बचेगा 2s, इधर से निकल गया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है कहीं, तो माइनस यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, 2s प्लस 1 में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये 2 बार है, तो इसको क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, 2s माइनस 1, और क्या बचा है अपने पास, 2s माइनस 1 बचा है। ठीक है, ये बचा है। अब क्या करेंगे, तो इसके शून्य नहीं निकालना है, तो बराबर में क्या रखेंगे, 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2s माइनस 1 बराबर
जी, इधर भी क्या, 2s माइनस 1 बराबर क्या रखेंगे, 0। ठीक है, अब ये है बदल जाएगा तो क्या होगा, प्लस का है हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, 2s बराबर माइनस का है किधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया, तो s बराबर क्या हो जाएगा, ये दो गुणा में है तो ये बटा में चला जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर भी जाएगा तो क्या होगा, ये 2s इधर रहेगा बराबर, ये माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2 नीचे बटे में चला जाएगा। तो अभी क्या करना है, जांच करना है, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। अभी क्या करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जांच कर रहे हैं तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे हम सूत्र है ना, ax प्लस एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे a का मान 4 है, b का मान -4 है और c का मान कितना है, 1 है यहाँ पे। तो अल्फा बीटा का मान कितना आया था अपना, 1/2 और 1/2। तो यहाँ पे रख देते हैं 1/2 प्लस 1/2 बराबर b का मान कितना है यहाँ पे, तो b का मान है -4। तो माइनस के वजह से है -4 और बटे में a का मान कितना है, तो a का मान भी कितना है, 4 है। क्या है, 4 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 नीचे आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा बराबर, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, नीचे कितना है, 4, एक और कितने हैं, 2/2 है और इधर 4/4 काटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 4 को 4, तो इधर भी कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या हो गया, योगफल है। अब इसका गुणनफल देखते हैं, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या होता है, c/a, c/a होता है। ठीक है, अल्फा का मान कितना है, 1/2 है, इंटू बीटा का मान कितना है अपना, वो भी 1/2 है बराबर, सी का मान कितना है, तो यहाँ पे दिखाया गया है सी का मान कितना है, 1 है, बी का मान -4 और ए का मान 4। तो सी का मान है अपने पास 1 और ए का मान कितना है, 4 है। कितना है, 4। तो यहाँ से का 1 से कम करेंगे तो 1 होगा, 2 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इधर बराबर में ये क्या हो जाएंगे, 1/4 है, तो ये भी क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि अपना सवाल क्या है, बिल्कुल सही किया है अपन। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, अपना दूसरा वाला हो गया। इसका अगला देखते हैं, दूसरा वाला क्या है अपने पास सवाल, उसको देखते हैं। दूसरा है, तीसरा है अपने पास, चलो इसको साफ कर लेते हैं पहले, ये भी हो गया, हम इसको भी कर देते हैं साफ। देखो तीसरा सवाल है अपने पास, क्या है, 6x वर्ग 6x वर्ग -3 और माइनस के क्या है, 7x। ठीक है, ये सवाल दिया है आपको, तो इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, लेकिन ये हानि। ठीक है, और पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को सही करेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है,
इसका होता है ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जो चर होता है, अचर होता है, वो क्या रहता है, पीछे रहता है। तो इसको पीछे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ऐसे 6x वर्ग, ये 7 है, इसको पहले लिखेंगे 7x, और ये माइनस की तो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो चलो अब ये समीकरण क्या हो गया, सही हो गया है, ठीक है। अब इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस की 18x वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस की 18x वर्ग। इसको काटते हैं, इसका खंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 9 आएगा, और 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या करें कि यह गुणा करने पे कितना है, माइनस के 18x वर्ग आए, और जोड़ने घटाने पे कितना है, 7x आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, 3 तिरका 9 और 2, तो ऐसा हो सकता है कि 9 माइनस 2 कर देते हैं तो 7 आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा कि माइनस के 9 प्लस के 2, तो माइनस के 9 में से 2 प्लस के कम करेंगे, माइनस का 7 ही बचेगा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये है 6x वर्ग माइनस के 9x प्लस के 2x और माइनस का 3, ठीक है। अब यहां से कॉमन लेते हैं, इसमें से और इसमें से, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 6x 9x है, तो इसमें से क्या 6x, 6x नहीं आएगा, इसमें से आएगा 3x, और तो क्या बचेगा इधर, यहाँ से कितना जाएगा, 3 तिरका 9, क्या आएगा, 3 इधर से आ जाएगा, तो देखो क्या आएगा, 3 तिरका 9, 3 इधर से आ गया, तो 3x माइनस के क्या होगा, 3, यानी ये आ गया इधर। अब इधर से कॉमन चलेंगे अपन, इधर से कॉमन क्या लेंगे, ये तो इधर से ले लिया अपन कॉमन, 3x और क्या आया है, 3 आया है, 3x कॉमन लिया है ना अपन, तो यहाँ पे भी अपन ने अंदर कर लिया है, 3x तो क्या अपन ने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या अपने पास, वो लेना है ना अपन, क्या बचेगा, 3x कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 3 दूनी 6, 2x बचेगा, और इधर से क्या, 3x कॉमन लिया तो 3 तिरका 9, यानी माइनस के कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इधर क्या कॉमन लेंगे अपन, इधर कुछ लेने का नहीं है तो अपन एक कॉमन ले लेते हैं, और 2x माइनस के 3 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, तो x माइनस 3, 2x माइनस 3 दो बार दिखा रहा है, तो इसको क्या है, एक बार लिखेंगे यहाँ पे, 2x माइनस के 3, ठीक है। अब बचा क्या है, 3x और प्लस के एक बचा है, तो 3x प्लस का 1 ये बचा है, तो इसके बराबर में क्या, 0 लगाते हैं, क्यों लगा देते हैं, क्योंकि अपन को शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे निकालते हैं, 2x माइनस के 3 बराबर में 0 है, इधर क्या है, 3x प्लस 1 बराबर में क्या है, 0 है। देखो ये 3 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 2 जिसके बटे में जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ऐसे इधर करते हैं तो 3x बराबर प्लस का है इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का है हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3
3, जो भी किसका माइनस का आ जाएगा, क्या जाएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। क्या मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। तो इसकी क्या करते हैं, जांच करते हैं, जांच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच, जांच अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b/a होता है। क्या होता है, b/a होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा का मान कितना है, 3/2 अल्फा का मान है, प्लस बीटा का मान कितना है, -1/3, -1/3 बराबर 3a का मान क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। तो b का मान कितना है, -7। तो माइनस पहले से है और माइनस का कितना है, 7 है। और a का मान कितना है, यहाँ पे 6 है। कितना है, 6। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 6 इधर एलसीएम हो जाएगा, तो क्या होगा, देखिए 6 3 से गुणा करेंगे तो 9, क्या आएगा, हाँ 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 से 9 हो जाएगा, प्लस माइनस आएगा ना, तो माइनस का है, तो 3 में 6 2 को गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 7 हो जाएंगे, बटे में 6। 9 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7/6 आएगा, इधर क्या आएगा, 7/6 आ जाएगा, यानी दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, अब इसका अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फा बीटा का मान कितना है, तो अल्फा का मान है 3/2 इंटू बीटा का है -1/3 बराबर, यहाँ पे c का मान है, c का मान कितना दिया है, -3 दिया है। कितना दिया है, -3। ठीक है, तो c का मान कितना है, -3 है, और a का मान कितना है, 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 का मान है, इसका -3, और नीचे क्या हो जाएंगे, 3 में 6 हो जाएंगे। ये भी क्या है, -3 है, तो बटे में 6, यानी दोनों क्या आया है, बराबर आया है। तो क्या है अपना क्वेश्चन सही, यही क्या रहेगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हुआ कितने सवाल हुए अपने, 3 सवाल हो गए हैं। अब इसका चौथा वाला सवाल देखते हैं, क्या कहता है चौथा वाला सवाल, तो उसको देखते हैं। चौथा सवाल है अपने पास, 4u + 8u, क्या है, 4u² और +8u, ये क्या है, चौथा सवाल है। अब इसको कैसे करेंगे कैसे इसको, तो क्या करना है, देखो पहले यहाँ पे क्या सी का मान नहीं दिया है, तो अपन इसको क्या 0 मान सकते हैं सी का मान। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 4u इसमें है, 8u इसमें, तो 4u क्या कॉमन आ रहा है, तो 4u कॉमन लेंगे अपन, तो इधर बचेगा क्या, इधर बचेगा u प्लस 4 8, यानी कितना बचेगा, u का 2 बचेगा, u प्लस क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब क्या करते हैं, इसके शून्य निकालना है, तो बराबर में क्या लिख देंगे, 0। तो यहाँ पे देखो 4u के बराबर में क्या आएगा,
जीरो हो जाएगा, और इधर u प्लस 2 बराबर क्या, जीरो। अब ये 4u इसके नीचे जाएगा, यानी ये u बराबर 0/4, तो जीरो से इसमें ये भाग जाएगा तो क्या आएगा, u बराबर क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे u है और 2 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्या जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा, इसको मान लेते हैं क्या, बीटा। तो इसकी जांच करते हैं, तो जांच करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान है 0 प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस के 2 है। ठीक है, बराबर बी का मान क्या है, तो बी का मान तो क्या है, 8 है, और सी का मान 0 है, यह है प्लस का 8। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये है प्लस का, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। ए का मान क्या है, 4 है, कितना है, 4 है। तो ये मतलब मैम जोड़ेगा तो क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इधर काटेंगे 4 में 8, तो कितनी बार जाएगा, माइनस के दो आ जाएंगे इधर। ठीक है, क्या आ जाएगी, माइनस के दो आ जाएंगे। तो ये तो हो गया इसका योग। अब गुणन हल इनटू में लिखते हैं इसका। कौन सा है, चौथा सवाल है, अपन तीसरे लिख के बैठेंगे यहाँ पे। तो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होता है, सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे। तो अल्फा बीटा का मान क्या है, यहाँ पे दिया है, अल्फा का मान 0, बीटा का मान माइनस के 2। तो अल्फा का मान 0 इंटू बीटा का मान माइनस का 2 है, बराबर सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पे बताया था, तो बताया था कि इसके सी का मान भी दिया है, तो क्या 0 मानेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी का मान 0 हो जाएगा। ए का मान कितना है, ये देखो यहाँ पे क्या है, 4। तो 4 करेंगे, 0 से भाग जाएगा, 0 में गुणा करेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर 4 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, यानी दोनों क्या आया है, बराबर आया है। तो क्या है, अपना आंसर सही है। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा, चौथा वाला सवाल हो गया। अब इसका अगला वाला देखते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है, 5वां है। पांचवा सवाल क्या कहता है, देखो, पांचवा सवाल है अपने पास, क्या है पांचवा, टी वर्ग और माइनस की 15 है। ठीक, ये सवाल है। तो इसमें किसका मान नहीं दिया है, पी एक्स यानी बी का मान नहीं दिया है, इसका बी का मान नहीं दिया है, तो बी बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टी है, तो ये टी इसके बराबर में क्या मान लेते हैं, शून्य ज्ञात करना है तो 0। अब ये टी वर्ग है, तो ये 15 है माइनस के, तो 0 के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 15 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस के 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये टी है, टी पे से वर्ग हटेगा तो क्या होगा, इधर क्या रूट लग जाएगा, वो भी कैसे, प्लस माइनस, क्या लग जाएगा, प्लस माइनस रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या, टी का 2 मान आएगा, क्या आएगा, टी का क्या आएगा, 2 मान आएगा। एक तो रूट 15 और एक आएगा माइनस के रूट 15।
तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा, ये बीटा का मान हो जाएगा। तो जांच करते हैं इसकी, तो यहां लिख देते हैं जांच। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। तो बी का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो ये है रूट 15 और माइनस के रूट 15 बराबर बी का मान नहीं है, तो नहीं दिया है, तो क्या है, 0 है। ए का मान कितना है, ए का मान इसके बाद क्या है, छिपा रहता है, तो ए का मान है 1, तो करेंगे तो क्या आएगा 0। देखो प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी दोनों क्या आ गए, बराबर 0 आ गया है। क्या आ गया है, 0 आ गया है। ठीक है, अब इसका गुणनफल देख लेते हैं। ये आ गया इसका 0। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है। क्या होता है, सी बटे ए। अल्फा का मान है कितना, प्लस के रूट 15 इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस के रूट 15 बराबर सी का मान कितना है, 15 है, किसके, माइनस के 15। ए का मान कितना है, एक छिपा रहता है, तो ए का मान कितना है, 1 है। देखो रूट 15 और प्लस के रूट 15 माइनस के रूट 15 गुणा में, तो जो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 225। दो किसके, माइनस के। अब 225 में से बाहर क्या निकलेगा, 15 निकलेगा, तो ऐसे भी निकल जाएगा, रूट से रूट कटेगा तो माइनस की क्या जाएंगे, माइनस के 15 आ जाएंगे, और इधर क्या है, माइनस का 15 है, यानी क्या है, दोनों बराबर आया है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, 5वां सवाल हो गया है। इसका अगला वाला देखते हैं। कर देते हैं इसको साथ। छठा सवाल है अपने पास, 3x वर्ग माइनस के x और माइनस के क्या है, 4 है, ये सवाल। तो इसको करना है तुमको। देखो गुणा करने पे कितना है, 4, जोड़ने में घटाने पे कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, देखो ये 3x वर्ग, अगर मान लो अपन कर देते हैं कि माइनस के 4x और प्लस के 3x, तो 4 में से माइनस के 3x कम करेंगे तो माइनस का x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का x बच जाएगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं जैसे माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 4। ठीक, इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, इधर यहाँ पे क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x क्या कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, 3x और इधर क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, इधर कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या लेंगे, एक कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 3x और माइनस के 4। ये 2 बार है तो इसको क्या एक बार लिखेंगे, यहाँ पे 3x माइनस के 4 और बचा क्या है, x प्लस का है बचा है, इसके बराबर में 0 लगाएंगे क्योंकि शून्यांक अपन को
ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बराबर में तो 3x माइनस 4 बराबर 0। इधर क्या है, x प्लस है बराबर 0। तो यहाँ पे 3x है बराबर माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये आ गया। इधर देखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का ही इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा। ठीक है, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। तो अब क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के 3/a होता है। तो अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान है 4/3, बीटा का मान है माइनस का है, तो 4/3 प्लस माइनस का 1 है बराबर। बी का मान कहाँ पे है, तो बी का मान है एक्स है, तो इसके आगे क्या है, छिपा रहता है। ए का मान है 3, तो बी का मान क्या है, माइनस का है, तो ये माइनस पहले से है और माइनस का 1 है, और ए का मान है यहाँ पे कितना, 3 है, तो 3 रखेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये 3 एलसीएम हो जाएगा अपना, और 4 और माइनस के 3 आ जाएगा बराबर। इधर है का रेट क्या होगा, प्लस का है हो जाएगा, बटे में कितना 3, 4 में से 3 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1/3 हो जाएगा बराबर। अगर क्या हो जाएगा, 1/3। तो ये क्या आ गया, 1/3 आ गया है। ठीक है, अब इसका अल्फा इंटू बीटा लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो यहाँ देखो c का मान क्या है, c का मान है माइनस के 4 और a का मान है 3। अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा का है 4/3, बीटा का मान है 1। तो यहाँ पे अल्फा का मान क्या है, 4/3 इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है, सी का मान कितना है, माइनस का 4 है, और ए का मान कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 4 का माइनस 1 से गुणा करेगा तो क्या होगा, माइनस के 4 हो जाएंगे, बट्टे में 3 है बराबर, ये माइनस के 4 बट्टे में 3। तो यही क्या आ गया यहाँ पे, माइनस के 4/3 माइनस के 4/3 आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, पहले के 6 क्वेश्चन थे वो पूरे अपन ने क्या समाप्त कर दिया है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है वो करेंगे अगले वीडियो में। तो ये क्या है अपना पार्ट क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, तो ओके बाय।